रसूल अल्लाह करीमा का मुझ जैसे जिसका ना खानदान है, ना कबीला है, ना मेरे पास में बैंक बैलेंस है, ना मेरे पास में बड़ा कारोबार है, ना मेरी बिल्डिंग है, या रसूल अल्लाह मुझे कौन बेटी देगा? मेरे आका सैयद कौनैन ने कहा बात खत्म। फिर थोड़े दिनों के बाद तीसरी बार करीम आका ने फिर फरमाया, ओ मेरे यार जुलेबीब शादी नहीं करोगे? जब इतना सुनते तीसरी बार मेरे आका के यार ने मौका गनीमत जाना, अर्ज करते करीम आका अगर आपकी मर्जी है तो फिर मैं शादी करने के लिए तैयार हो। सुभान अल्लाह, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे करीम आका ने जब इतना सुना आपने फरमाया जा मेरे यार फुला अंसारी सियाबी के घर चला जा और उससे जाके कह ये जो तेरी बेटी है इसका निकाह मेरे साथ में कर दे। वाह सुभान अल्लाह, सुभान इसका अल्लाह, निकाह वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत जुलेबीब हुजूर का हुक्म पाकर दिल में थोड़ी देर ख्याल तो आया यार हुजूर भेज रहे हैं। वो अंसारी सियाबी बड़े मालदार थे और एक ही इकलौती बेटी थी और बड़ी खूबसूरत बेटी जिसका पूरे कबीले में हुस्न के चर्चे थे, जिसके हुस्न के पूरे कबीले में चर्चे थे कि बड़े हुस्न वाली है। और ये हजरत जुलेबीब बहुत ज्यादा खूबसूरत बज़ाहिर, वैसे नबी का यार हो वो किससे ज्यादा खूबसूरत कोई हो नहीं सकता है, मगर दुनियावी एतबार से रंग का इतना तेज रंग नहीं, काले रंग के थे हजरत जुलेबीब रदी अल्लाह ताला। आप जब पहुंचे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? आपने कहा मैं जुलेबीब हुजूर ने भेजा है। लोग बोले हमने पहचाना नहीं। बोले मैं हुजूर का भेजा हुआ कासिद हुजूर का गुलाम आया हूँ। बोले किस लिए आए हो? बोले हुजूर ने भेजा है। अंदर जाकर खबर दी, बाप को जाकर बताया, वो अंसारी सियाबी को बताया, वो बाहर निकल कर आए। वो कहते हैं कौन है, कहाँ से आए हैं? बोले मदीने से आया हूँ, सैयद कौनैन ने भेजा। अब आप अंदर ले जाते, सियाबा का एक अंदाज था, वो ज्यादा क्यों लुकाल नहीं करते, पहले अपने घर अंदर लेकर गए और घर ले जाकर अंदर बिठाते हैं, पानी खजूर जो भी पेश किया मौके पे था, पेश करने के बाद कहते हैं अब हजरत जुलेबीब के हुजूर ने आपको सलाम किया है। जब इतना सुना तो यार सियाबी है ना, वो अंसारी सियाबी है, और जब उन्हें पता चला हुजूर ने मुझे सलाम भेजा है तो सीना चौड़ा हो जाता, खुशी की हदें पार हो गई। मेरे आका के गुलामों खुशी के मारे फूले न समाते, कहते मेरे आका ने मुझे सलाम भेजा है। मेरे आका के गुलाम जनाब जुलेबीब ने कहा हुजूर ने सलाम भेजा है। जब इतना सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ज़हे मुक़द्दर हुजूर हक से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नज़रें हो, झुकाओ नज़रें, उठाओ गर्दने हुजूर हक का पयाम आया। मेरे आका सैयद कौनैन के यार जनाब जुलेबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ जाते हैं। बैठने के बाद मेरे नबी के यार वो अंसारी सियाबी कहते हो आने वाले क्यों आए हो, मकसद क्या है? अब ये जनाब जुलेबीब कहते हैं वो अंसारी सियाबी मैं इसलिए आया हूँ, करीम आका ने मुझे भेजा है। और सरकार ने फरमाया जो आपकी बेटी है उस बेटी का निकाह आप मेरे साथ में करें। जब इतना सुनते हैं हैरान हो जाते हैं, वो अंसारी सियाबी परेशान हो गए, चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि इधर देखते हैं इतना खूबसूरत चेहरा नहीं, बेटी पे नजर दौड़ाते मेरी बेटी कितनी खूबसूरत है, मेरा अरब के कबीले में नाम है, मैं अरब के कबीले के बड़े लोगों में शुमार किया जाता हूँ, मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है। उसके चेहरे का जवाब नहीं, उसके हुस्न का जवाब नहीं, उसके रंग का जवाब नहीं है। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों, ये मेरे नबी का यार जब इतना कहते हैं, बाप बेटी का कहता है ठहर जाइए अंदर जाता हूँ, जवाब अभी देता। नारे तकबीर,
नारे रिसालत शारे अहले सुन्नत हज़रत कारी मोहम्मद अली साहब क़िबला फैज़ी, नारे तकबीर उलमाए अहले सुन्नत। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं हिंदुस्तान का वो अजीम इस वक्त में अनमोल हीरा जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद अली फैज़ी इस वक्त में बहुत तेजी के साथ इनकी डिमांड और ये हुजूर की नात पढ़ रहे हैं और बड़ी अच्छी तरीके से लोग सुनते भी हैं और ये अच्छा पढ़ते भी हैं। अल्लाह इनकी आवाज़ को भी सलामत रखे और अल्लाह इनको भी सलामत रखे और ता देर तक अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। आमीन। सब लोग जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल नहीं बोलेंगे जी लगा के कहिए या रसूल अल्लाह। और तरफ के बोल दीजिए या रसूल। ओ हजरत जुलैबीब रदी अल्लाह ताला वो बैठे। अब जब इतना सुना लड़की के बाप ने, लड़की का बाप हैरान है, परेशान है, जाके बीबी को खबर दी। बीबी से कहते हैं ये मामला है, एक आने वाला बंदा रंग का काला, कबीला भी बड़ा नहीं, खानदान भी नहीं, बैंक बैलेंस भी नहीं, मालो सर भी नहीं, एक मामूली सा इंसान है, वो हमारी बेटी का हाथ मांगने आया है, हमारी बेटी से निकाह करना चाहता है। बाप और माँ दोनों का फैसला हो गया, नहीं ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं, ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं। बाप कहता ये रिश्ता मंजूर नहीं, माँ कहती है रिश्ता मंजूर नहीं। उधर साइड में कमरे में वो लड़की जिसका रिश्ता लेकर मेरे करीम आका ने भेजा है, ओ काश हमारी भी बेटियां ऐसी हो जाए। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, बेटे और बेटियां काश हमारी इस अंदाज की हो जाए, ये मोहब्बत तो प्यार आ जाए। बेटी ने सुना के करीब मेरा बाप मना करे, मेरी माँ करीब मना करे, दोनों की गुफ्तगू को माँ बेटी सुन लेती है। बाप ने मना करा, शौहर ने बीबी से मना किया, बीबी शौहर से मना करती है, रिश्ता में मंजूर नहीं। बाप भी मना करते, जाके कहते ओ आने वाले कासिद ये रिश्ता मंजूर नहीं। मेरे नबी का यार सरकार की बारगाह में चले जाते। अब ये बाप लौट के घर में जाता है, बेटी कहती है ओ बजान ये रिश्ता तुम्हें मंजूर क्यों नहीं है, ये रिश्ता क्यों नहीं कह देते मुझे मंजूर है, कबूल है, कबूल है। ये बेटी की बात को सुन के बाप कहता है ओ मेरी बेटी तूने अभी उसे देखा नहीं है, वो बड़े बड़े उसके बड़े बड़े दांत हैं, उसका चेहरा खूबसूरत नहीं है, कोई कबीला नहीं, खानदान नहीं। और तेरे हुस्न का आलम ये कि तू पूरे कबीले में तेरे हुस्न की मिसालें दी जाती हैं, तेरे चेहरे की मिसालें दी जाती हैं। ते मेरी इज्जत बड़ी इस शहर में है, मेरी बात लोगों में गिनी जाती है, मैं शानों वाला माना जाता हूँ। ओ मेरी बेटी इस वजह से मैंने रिश्ता मंजूर किया, वो तेरे लायक नहीं समझा है। मेरे करीम आका के गुलामों बेटी का जवाब सुनोगे तड़प जाओगे। बेटी कहती है मेरे अब्बा जान मैं मानती हूँ वो रंग का काला है, देखने में शक्ल का बदा है, आपने रिश्ता इसलिए मंजूर नहीं किया, लेकिन एक बार ये तो सोचो वो खुद नहीं आया, उसे भेजने वाला तो हसीनों का हसीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे भेजने वाला तो हसीनों का हसीन है। बेटी कहती है ये रिश्ता मुझे मंजूर है। अब बेटी की मंजूरी पे माँ भी राजी, बाप भी राजी, और बेटी को ले जाकर हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। कहते या रसूल अल्लाह ये रिश्ता मुझे भी मंजूर है, मेरी बीबी को भी मंजूर, मेरी बेटी को भी मंजूर है। और हुजूर ने निकाह पढ़ाया मस्जिद नबवी में। हुजूर ने जब निकाह पढ़ाया, मेरे आका ने निकाह पढ़ाया, निकाह पढ़ाते वक्त में हुजूर ने दुआ फरमाई। निकाह होता है, इमाम साहब निकाह पढ़ाते, निकाह पढ़ाने के बाद में छुआरे आते नहीं, छुआरे आते आपके यहाँ? हाँ, तो छुआरे आते हैं और छुआरों पे इमाम साहब दुआ करते, अल्लाह बरकत अता फरमा, कारोबार में बरकत अता फरमा, अल्लाह औलाद इन्हें अता फरमाए, उस औलाद में बरकत अता फरमा। मेरे नबी का या जनाबे जुलैबीब मुस्नद अहमद की हदीस है, मेरे आका के गुलामों
सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, जनाब जुलेबीब मेरे नबी का करीब यार है, जो कोई रिश्ता देने के लिए मदीने में इससे पहले तैयार नहीं था, इसलिए कि नबी का यार गरीब था। दुनिया के एतवार से, दुनिया के एतवार की कैदार फजा इसलिए लगा रहा है, मेरे नबी का यार हो, सहाबियों और गरीब हो, ऐसा हो नहीं सकता है। मगर दुनिया के एतवार से मालो जर बिल्डिंग नहीं, कारोबार बड़ा नहीं, बैंक बैलेंस नहीं है, प्लाटिंग नहीं मेरे नबी के यार के पास, मगर मेरे नबी की हकीकत में यार के पास तो दुनिया की सारी दौलतें हैं। इसलिए कि इसने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी की शान तो ये है कि मालिक के कौन है वो पास कुछ रखते नहीं, मालिक के कौन वो पास कुछ रखते नहीं, मालिक कौन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं खाली उनके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर का यार सहाबी तब बनाए उस काली कमले वाले आका का इसने कलमा जो पढ़ लिया है। हाँ, तो दुनिया की हुकूमत मेरे मुस्तफ़ा के दस्ते करम में है। मेरे आका के गुलामों, जनाब जुलेबीब का निकाह पढ़ा यहाँ हुजूर ने, और पढ़ाने के बाद जब दुआ की, वो जुलेबीब जो बज़ाहिर तो गरीब थे उस वक्त तक, जब तक निकाह हुआ नहीं था, मेरे आका ने दुआ मांगी है। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे रब्बा, मेरे इस यार को जो तू औलाद अता फरमाए वो औलाद नेक अता फरमा, और इसके कारोबार में बरकतें अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे आका ने ये जो बरकत की दुआ फरमाई, तारीख में आता है, हदीस बताती है कि हुजूर की इस दुआ की बरकत से अल्लाह ने वो बेटी जो हजरत जुलेबीब के निकाह में आई थी खातून, वो इतनी मालदार खातून थी कि अंसार में उस वक्त में जो जब हुजूर के ये यार की बीबी बनी, तो फिर इतनी मालदार कोई दूसरी औरत उनके पूरे कबीले में, इतनी मालदार कोई पूरे कबीले में औरत नहीं थी जितनी कबीले में ये औरत मालदार बनी। वजह क्या कि इन्होंने हुजूर की मानी, हुजूर की मानी, तो गोया जो अल्लाह के रसूल की मानता है वो अल्लाह की मानता है, क्योंकि जो बात नबी की होती है हकीकत में बात वो अल्लाह की होती है। अल्लाह के नबी की बात अल्लाह की बात होती है, अल्लाह के नबी वही फरमाते हैं जो अल्लाह चाहता है। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, हमें चाहिए, हमें शादियां ऐसी करना चाहिए जिससे आज जो माहौल खराब है, आज बेशुमार लोग, कोई कार मांगता है, कोई बुलेट मांगता है, कोई कुछ मांगता है, ये मांग मांग कर मोहताजी वाला काम खत्म करो और अपने बाजुओं को, तुम्हें अल्लाह ने तुम्हारे बाजुओं को मजबूत किया है, और अपनी कमाई पे भरोसा करो। अल्लाह के दर से मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। हर एक बंदा नहीं बोलेगा, सिर्फ उतने लोग बोलेंगे जिसे हुजूर के दर दौलत से मिला है। और मेरा अकीदा और ईमान है, जिसे भी जो कुछ मिला है मेरे करीम आका के दर दौलत से मिला है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम
मुस्तफ़ा हो, मैं गुलाम मुस्तफ़ा हो, मेरे पास क्या नहीं है, मैं गुलाम मुस्तफ़ा हो, मेरे पास क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आधा मिसरा मैं पढ़ूंगा, आधा आपको साथ में पढ़ना है। भला क्या मिला, सबको पढ़ना है, क्या मिला नहीं है। भला क्या मिला, भला क्या मिला नहीं है, मुझ मुस्तफ़ा के दर से भला क्या मिला नहीं है। और आया जब कोई मंगता उस पेट भर खिला, बाबा सुभान अल्लाह। जब कोई मंगता उस पेट भर खिलाया, आया जब कोई मंगता उस पेट भर खिलाया, आया जब कोई मंगे जब कोई मंगता उस पेट भर खिलाया, कई दिन से घर में चूल्हा, कई दिन से घर में चूल्हा अली का जला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा आरिफ साहब क़िबला कुरैशी। जला नहीं यार, आपकी शायद समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा मेरे साथ पढ़ना है, आपको सबको कहना जला नहीं है, नहीं है सबको बोलना अली का जला, अली का जला। जब तक मजा नहीं आएगा, जब तक मजा नहीं आएगा तब तक आप लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि कुर्सी मिल जाती है और इस कुर्सी ने तो पूरा मुल्क बर्बाद कर रखा है। कुर्सी के चक्कर में मत पड़िए, इसलिए कि कुर्सी पे बैठ जाता है बंदा, ऐसे बैठ जाता है ना, तो फिर वो हिलने की कोशिश नहीं करता है, और फिर जब तक हिलेगा नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। उलमा से पूछिए, हाफिज कुरान जब मदरसे में जाता है हिफ्ज करने के लिए बच्चा ना, तो जब तक कुरान ऐसे खोल के बैठ के पढ़ता रहे, 50 साल भी पढ़ेगा कभी हाफिज बन नहीं सकता है। जब तक कुरान को जब तक झूम के नहीं पढ़ेगा तब तक वो हाफिज कुरान नहीं बनता है। पता है क्यों? इसलिए कि जब ऐसे पढ़ता है तो दिल में ख्याल होता है कल बाजार जाना है, कल मार्केट में कपड़ा खरीदना है, कल साबुन खरीदना है, कल घूमने जाना है, परसों शादी में जाना है, ये ख्याल आएगा। जब झूमेगा तो सारे ख्याल निकल जाएंगे, और इस महफिल में आप झूमेंगे, दुनिया की खुराफात निकल जाएगी, हुजूर सैयद कौनैन से प्यार बढ़ जाएगा। अब झूम के पढ़िए या रसूल अल्लाह। नहीं, फिर सब लोग बोले सुभान अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मैं गुलाम मुस्तफा हो, मेरे पास क्या नहीं है। ये हुसैन ही कस है, ये हुसैन का है सजेदा, ये हुसैन ही कस है, ये हुसैन का है सजेदा, ये हुसैन ही कस है, ये हुसैन ही कस है, ये हुसैन का है सजेदा, जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, अभी तक उठा, अभी तक उठा नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मैं गुलाम मैं मुस्तफा हो, मेरे पास क्या नहीं है। और यही कह रही है असगर
के लबों की मुस्कुराहट यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट यही कह रही है असगर यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट वहाँ जिंदगी नहीं है वहाँ जिंदगी नहीं है जहाँ करबला नहीं सुभान अल्लाह माशा अल्लाह नहीं है जहाँ करबला नहीं है मुझ मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है मैं गुलाम मुस्तफा हूँ मेरे पास क्या नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलाम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज का ये प्रोग्राम जश्न शादी खाना आबादी, ये एक शादी के मौके पर प्रोग्राम का इनेकाद इंतज़ाम व इंसराम किया गया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार इनकी आने वाली नस्लों को हुजूर का सच्चा और पक्का गुलाम बनाए। आमीन आमीन। ये जो आज महफिल सजाई है इन्होंने, इससे फायदा क्या मिलेगा? आज के हमारे घरों की शादियां देखें और हुजूर के दौर की शादी भी। मैं पहले हुजूर सरकार गौसे आजम की कुछ शान बयान करूं, क्योंकि ये सरकार गौसे आजम का 11वीं शरीफ का महीना भी चल रहा है। मैं हुजूर गौसे आजम की बारगाह में कुछ सरकार गौसे आजम की करामत, फिर उसके बाद में शादी के मौके पर कुछ गुफ्तगू। सब लोग जी लगा के बोलते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक बार और बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला को अल्लाह ने बड़ा शानों वाला बनाया, बड़ा कमाल बाना बनाया है। सरकार गौसे आजम की मिसाल यूँ समझिए जैसे मेरे मुस्तफ़ा करीम का जवाब नहीं नबियों में, ऐसे ही सरकार गौसे आजम का जवाब नहीं वलियों में। गौसे आजम की तरह वलियों में कोई नहीं, मेरे आका की तरह नबियों में। मेरे आका नबियों के सरदार हैं, गौसे आजम वलियों के सरदार हैं। बेशक मेरे आका सैयद कौनैन तशरीफ लाए दुनिया में, तो खुशखबरी देने के लिए अल्लाह के 1.25 लाख नबियों में कितने नबी आए। हुजूर की माँ को मुबारकबादियाँ पेश करने के लिए सरकार गौसे आजम जब दुनिया में आए, जी लगा के बोले तो मैं आगे बात बढ़ा दूं, बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जरा और जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बार धीरे से कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप मुझे लगता है बहुत ज्यादा थके हुए। अच्छा शादी कल है या हो गई? कल आने वाले कल है, तो अभी तो इतना थके नहीं है। शादी के बाद होते तो शायद थक जाते, समझ आता। थोड़ा धीरे बोलिए सुभान अल्लाह। नहीं आपकी आवाज इतनी अच्छी, कोई पड़ोसी सुनेगा यार आवाज कितनी अच्छी, नजर लग जाएगी, तो थोड़ा धीरे बोलिए सुभान अल्लाह। याद रखना नबी के नाम पे बोलने से आवाज में कभी कमी नहीं आती है। बेशक अगर आवाज में कमी आती, अगर आवाज में कमी आती, आप तो सिर्फ सुभान अल्लाह बोलेंगे। मैं तकरीबन घंटा 1.5 घंटा रोज 2 घंटे तकरीर करता हूँ, अगर आवाज में कमी आती तो सबसे पहले मेरी आवाज में कमी आती। मगर नहीं, ये आवाज किसी और के नाम पे अगर खर्च हो तो कमी आ सकती है। आवाज उस नबी के नाम पे खर्च की जा रही है जिसके पास कोई चीज की कमी नहीं है। बेशक बेशक बेशक। जिसके पास कोई चीज की कमी नहीं है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, ये उस नबी के नाम पे आवाज खर्च होती है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है, हमारा देने वाला है। ये किसका कलाम पढ़ रहा हूं मैं, किसका कलाम है? सबसे औला वो आला। ये किसका कलाम है? मैं ही नहीं बल्कि इन जैसे
ऐसे उलमाए कराम जैसे कितने उलमा बुजुर्ग होकर दुनिया से चले गए, मगर वो भी यही कलाम पढ़ते हुए गए कि सबसे ये कलाम उस हस्ती का है जिसे दुनिया इमाम इश्क मोहब्बत इश्क का समंदर, इमाम आशिका, इमाम क़िबला दिलोजा इस्लामा इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी शाह आला हजरत दुनिया कहती है मैं उसका कलाम पढ़ता हूँ। आला सबसे नहीं नहीं सबकी आवाज, सब लोग मेरे साथ में पढ़ने सबसे भी सबसे भी कौन देता है देने को